कांग्रेस को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक को हाईकोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया है और अब उनकी जगह पर दूसरे स्थान पर रहे भाजपा के उम्मीदवार को वहां का विधायक बनाया जाएगा। यह पूरा सियासी भूचाल विजयपुर विधानसभा सीट से जुड़ा हुआ है, जहां से कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जस्टिस GS अहलूवालिया ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाते हुए उनके इस चुनाव को पूरी तरह से शून्य घोषित कर दिया है। अदालत ने सिर्फ मल्होत्रा की विधायकी खत्म नहीं की, बल्कि चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे भाजपा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को सीधे तौर पर विजयपुर का नया विधायक घोषित कर दिया है। आखिर जीती हुई बाजी कांग्रेस के हाथ से कैसे फिसल गई? दरअसल पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने हाईकोर्ट में एक चुनाव याचिका दायर कर यह सनसनीखेज आरोप लगाया था कि मुकेश मल्होत्रा ने उपचुनाव के दौरान नामांकन दाखिल करते समय अपनी आपराधिक कुंडली छिपाई है। सच्चाई यह थी कि मल्होत्रा पर कुल 6 आपराधिक मामले दर्ज थे, लेकिन उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में बड़ी ही चालाकी से केवल 2 मामलों की ही जानकारी दी और बाकी लंबित मामलों में तय हुए आरोपों को पूरी तरह से गोलमोल कर दिया। अदालत ने सुनवाई के दौरान निर्वाचन प्रक्रिया में हुई इस भारी गड़बड़ी और तथ्यों को छिपाने की बात को बिल्कुल सही माना। कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी भी प्रत्याशी द्वारा अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की पूरी और पारदर्शी जानकारी देना बेहद जरूरी है, क्योंकि मतदाता उसी के आधार पर अपना कीमती वोट तय करते हैं। ऐसे में आधी अधूरी जानकारी देना सीधे सीधे मतदाताओं की आंखों में धूल झोंकने और उन्हें गुमराह करने जैसा है। इस करारे झटके के बाद अब कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है, लेकिन पार्टी ने अभी हथियार नहीं डाले हैं। अपनी विधायकी गंवाने के बाद मुकेश मल्होत्रा ने ऐलान किया है कि वे न्याय की गुहार लगाने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता और मशहूर वकील विवेक तनखा ने भी पार्टी का पक्ष रखते हुए साफ कर दिया है कि वे इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। तनखा का तर्क है कि अगर हलफनामे में गलती से कुछ गलत जानकारी चली भी गई थी तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि पूरी चुनाव प्रक्रिया में ही कोई धांधली हुई थी। अब पूरी तरह मध्य प्रदेश की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस और मुकेश मल्होत्रा को कोई संजीवनी मिलती है या फिर विजयपुर सीट पर भाजपा के रामनिवास रावत का राज पक्का ही रहेगा। लेकिन फिलहाल तो हाईकोर्ट के इस बड़े उलटफेर ने कांग्रेस को एक ऐसा गहरा जख्म दे दिया है जिसकी टीस लंबे समय तक महसूस की जाएगी।